नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं शत्रुघ्न और आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते प्रश्न हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही आसान ट्रिक के साथ करेंगे दोस्तों, आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों आपको दोस्तों कुछ प्रश्न टेस्ट के तौर पर भी लेना है और खुद से दोस्तों बनाने का प्रयास करना है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है उस विकल्प का चयन करें जो समूह में आने से भिन्न है। आखिर में ऐसी कौन सी दोस्तों ऑप्शन है जो कि समूह में आने से भिन्न है। इसका सिंपल बात करें दोस्तों, इसमें से किसी ना किसी प्रकार से तीन क्या होगा, एक समान होगा जबकि एक भिन्न है। तो वह कौन सी भिन्न है। आप यहाँ पर बोलेंगे कि सभी, तो यहाँ पर यह मंथ है, मंथ से में भी कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग की क्वेश्चन है, भिन्न जरूर होंगे, आप सभी को दिमाग लगाना है आखिर में कौन सी इसमें से भिन्न है। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, नवंबर जो है नवंबर का दोस्तों यहाँ पर गिनती करेंगे। नवंबर जो है नवंबर कितने दिन का होता है। नवंबर दोस्तों 30 दिन के होते हैं। अप्रैल कितने दिन के होते हैं। अप्रैल होते हैं 30 दिन के। फरवरी कितने दिन के होते हैं। फरवरी होते हैं 28 या 29 दिन के। उसी प्रकार दोस्तों सितंबर कितने दिन के होते हैं, ये भी 30 दिन के होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सभी मंथ आपका 30 दिन का हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों गौर करेंगे तो आपका यहाँ फरवरी जो आ रहा है 28 या 29 दिन का हो रहा है, तो आपका दोस्तों सी क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका जो है भिन्न आ जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को दोस्तों ध्यान से देखेंगे, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। दिशा और डायरेक्शन से प्रश्न दोस्तों, दिशा और डायरेक्शन से प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। प्रश्न में कहता है सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं मुड़ गई और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल, यह स्थल होगा दोस्तों, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। आप दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्शन की ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर इस प्रश्न को दोस्तों आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्शन बना रहे हैं, इधर आपका पूर्व हो जाएगा, पूर्व के जस्ट दोस्तों विपरीत पश्चिम कहलाते हैं, और ऊपर आपका उत्तर होते हैं और नीचे आपका क्या होते हैं, दक्षिण होते हैं। यह डायरेक्शन की ज्ञान होना जरूरी है। अब दोस्तों क्या कहता है, सोनिया जो है अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। मान लेते हैं दोस्तों सोनिया इस जगह होगा और सोनिया इस जगह से चलना प्रारंभ किया और यह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। जैसे दोस्तों वो जा रहा है इस तरह से, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सोनिया इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद जो कहता है वो फिर क्या कहता है, अब वो बाएं की ओर मुड़ी। जब सोनिया अभी पूरब की ओर जा रहा है, जब वो बाएं की ओर मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ चला जाएगा उत्तर की दिशा में, और वह 6 किलोमीटर पुनः चला। 6 किलोमीटर जाने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर 6 किलोमीटर गया, फिर कहता है वह दाएं की ओर मुड़ा। जब दोस्तों 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गया और उत्तर की ओर के बाद जब वह दाएं की ओर मुड़ेगा तो पुनः वह 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चला। पुनः वह 4 किलोमीटर किस दिशा में चला, देखेंगे पुनः वह 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चला। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं बताओ वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। आप ध्यान से देखेंगे 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला, उसके बाद फिर 6 यहाँ से यहाँ चला, तो 6 4 10, 10 4 14, यानी कि टोटल क्या सोनिया कितने किलोमीटर की दूरी चला, 14 किलोमीटर का। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 किलोमीटर का। क्या होगा सही जवाब, 14 किलोमीटर का। लेकिन जितने भी का 14 किलोमीटर का जवाब आ रहा है वो सारे के सारे गलत हो, क्योंकि ये नहीं पूछ रहे हैं दोस्तों कि वह जो है कितनी दूरी तय किया, वह पूछ रहे हैं कि वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों वहां पर प्रस्थान स्थल से दूरी पर बताना, यानी कि ये वाला आपको दूरी पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी पूछ रहा है सीधा सीधी वो कितने दूरी पर है।
तो दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, ये यहाँ पर आएगा, इस तरह से आप इसको ला सकते हो और फिर इसको मिला सकते हो। जैसे आप मिलाएं, यदि ये 6 था तो ये भी 6 होगा, और ऊपर वाला देखो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब बता दो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इस प्रकार का ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 6 हो गया और ये 4 4 पूरा कितना हो गया, 4 ये और 4 ये, टोटल आपका ये दूरी 8 कहलाएगा। तो ये आपका 8 हो गया। जब आपका ये 8 कहलाएगा, देखो कितना हो गया दोस्तों, आपका ये 8 कहलाया। तो ये आपका दोस्तों समकोण ट्रायंगल बन रहा है। समकोण ट्रायंगल में दोस्तों आप कर्ण, लंब और आधार जानते हो। तो ये सबसे बड़ी भुजा निकालना है कर्ण। कर्ण क्या क्या होता है आप जानते हो, सिंपल बराबर h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर हो जाएगा। इस पर आप जानते हो कि रूट रहता है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 का वर्गमूल बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। यानी कि वो कितने दूरी पर है, 10 किलोमीटर पे है। आपका सही जवाब बी नहीं बल्कि सी होगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, सी, हाँ सी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न दोस्तों समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, और ये दोस्तों क्वेश्चन है लुप्त संख्या से। आपको बताना है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है लुप्त संख्या की जगह दोस्तों कौन सा प्रश्न जो है आने वाली है। यहाँ पर दोस्तों 9 है, 90 है, 11 है, 132 है, 8 है, 72 है, 10 है, क्वेश्चन मार्क है। आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से 90 पर जाने के लिए यदि इसमें से 10 से गुना कर देंगे तो कितना पर आ जाएंगे, देखो 90 पर आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 132 पर जाने के लिए, जहाँ पर देखो 9 था तो 1 बढ़ा के गुना किए, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं। 11 है तो 12 से गुना कर देंगे तो क्या 132 बन रहा है, 12 ग्राम बतेल से बन रहा है दोस्तों। सेम उसी प्रकार इसमें भी 1 बढ़ा के गुना करते हैं तो कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। देखो 8 9 72। अब उसी प्रकार इसमें भी एक क्या करना है, बढ़ा के गुना करने का मतलब 11 से गुना करेंगे, 11 गुना 10 करेंगे, क्या आ जाएगा 110। जबकि आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है 110। क्या हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी में आपको 110 दिख रहा है, इसीलिए आपका सही जवाब क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों सी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे, और वो भी संख्या दोस्तों इसी प्रकार से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। मैं बता दूं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे दोस्तों आप बड़ी संख्या पे टारगेट करेंगे, 6 5 से 26 बना, 4 7 से 32 बना, क्वेश्चन मार्क 9 से 44। क्या आखिर में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यदि 6 5 11 इन दोनों को दोस्तों जोड़ देते हैं तो 11 होता है। 11 दूना 22, 22 4 26। यह आपको देखो एक सिंपल तरीका दोस्तों, इन दोनों को गुना करना है, 30 होगा, और 30 में से क्या करना है, -4 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। आ रहा है दोस्तों 26। उसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना, इन दोनों को भी गुना करना, 7 का 28, 28 में से भी दोस्तों -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जबकि दोस्तों 32 दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों और कुछ लॉजिक लगाना है, कुछ अलग करके सोचना है। आखिर में यहाँ पर क्या सोचा जाए दोस्तों। अब देखो क्या करते हैं, यदि हम इन 5 में से क्या करें, 4 से गुणज कर दें। 5 में से 4 से गुणज कर दें तो कितना आ रहा है, 5 में से 4 से गुणज करने के बाद देखो 20 आएगा, और 20 में से क्या करना है, इन 20 में से इन 6 को जोड़ देना है तो देखो 26 प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों क्या करना है, इसमें से भी 4 से गुणज कर देना है, 28 आएगा, 28 में से इन 4 को जोड़ेंगे, देखो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। फिर इसका मतलब इसमें भी दोस्तों क्या करना है, 4 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। अब क्या करना है दोस्तों, 36 में क्या जोड़ा जाए कि 44 आ जाए। देखो ऑप्शन डी को उठा के जोड़ दो, 8 जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह जो है इसी कौन सी संख्या आना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों 8 आना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों इसी कौन सी संख्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से परम सत्य ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। और यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पर रखे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पर रख रहे हैं, आप सभी को बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, सही जवाब। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है, ताकि दोस्तों आपको आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना मिलती रहे और आपकी तैयारी दोस्तों जबरदस्त मस्त तरीके से हो जाए।
दोस्तों यहाँ पर कहता है 16 @ 10 बराबर 167 लिखा है, तो 25 @ 10 स्टार 8 बराबर 258 हो, तो 64 स्टार 5 बराबर क्या लिखा जाएगा। जिस प्रकार से इन दोनों में संबंध दर्शाया गया होगा उसी प्रकार सेम आपको संबंध ढूंढना है दोस्तों। अब ऐसे भी दोस्तों 167 है, ऐसे भी दिमाग लगा, यदि इन दोनों को हम गुना कर दें, यदि दोस्तों हम यहाँ पर 16 गुना क्या करें दोस्तों, 16 गुना, आपको ध्यान से देखना, यदि हम इन दोनों को गुना कर दें 16 गुनी 10 और स्टार वाले को जोड़ दें दोस्तों, साथ जोड़ दें, देखो कितना आ रहा है, 167 आ रहा है। जिस प्रकार इसमें लॉजिक लगाएं सेम उसी प्रकार इन दोनों को गुना करना है दोस्तों, क्या होगा 25 गुना 10 और 8 को क्या कर देना है दोस्तों, प्लस कर देना है, तो देखो आपका क्या आ रहा है 258 258 आ जाएगा। जिस प्रकार आप इन दोनों में लॉजिक लगाएं उसी प्रकार लगाना है, क्या करना है 64 गुना 16, अब प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे, तो हो जाएगा ये दोस्तों 16 चौकी 64, 64 और 5 16 चौकी 64, 64 5 दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो दिमाग लगा के क्या हो रहा है दोस्तों। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो गुना करना है, पहले 16 चौकी 64 हो जाएगा, हासिल 6 रहेगा, 16 96, 96 और 96 और 6 तो 112 होगा, 16 चौकी 64 केरी 4। अब देखो दोस्तों गुना करके, यदि यहाँ पर थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ऑप्शन में कहीं मिस है, देखो गुना करेंगे तो यहाँ देखो 16 चौकी 64 होगा, और 64 में से यदि हम इन 5 को पहले ऐड करेंगे तो 5 4 9, इकाई अंक पे 9 आना चाहिए। इकाई अंक पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इकाई अंक में कहीं किसी ऑप्शन में ही 9 नहीं आ रहा है। 645 645 16 96, अच्छा 16 96 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 और 9 1 10 हो जाएगा, 10 सौ 24 25। नहीं दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऑप्शन जो है मिस प्रिंट हुआ है, इसलिए आपका दोस्तों यहाँ पर आप देखो कर सकते हो कितना होगा 9 होगा। उसके बाद दोस्तों कई रहा 6, फिर 16 96 96 और 6, तो ये हो जाएगा 6 6 12 9 1 10, यहाँ पर आ जाएगा 102, 1029 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1029 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, 1029 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, तो हम दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों इसको हम चेक करके बता देंगे। आपको दोस्तों अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है किसी कोड भाषा में नेट को 3409 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लर्न LEARN को क्या लिखा जाएगा। किसी कोड भाषा में दोस्तों जिस प्रकार लिखा जाता है उसी प्रकार से देखो लिखना है। नेट क्या लिखा है, नेट, नेट को 34 लिखा गया है। आखिर में सबसे पहले आप दोस्तों क्या करेंगे, नेट को लिखो, यहाँ पर नेट को लिखते हैं जिस प्रकार से, यहाँ पर देखो दोस्तों थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम होने के कारण दोस्तों यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो दोस्तों अब सही से आपको दिखता होगा। नेट लिखेंगे NEAT, नेट को क्या लिखा गया है दोस्तों, नेट को आप ध्यान से देखेंगे तो 3409 लिखा गया है। नंबरिंग करेंगे, N आते हैं 14 पे, E आते हैं 5 पे, A आते हैं 1 पे और T आते हैं 20 पे। आखिर में 15 को दोस्तों 3 लिखा गया है। 15 को क्या लिखा गया, 3 लिखा गया। यदि दोस्तों हम बोलें इसमें से 1 माइनस कर दो 13, इसमें से भी 1 माइनस कर दो 4, इसमें से भी 1 माइनस कर दो 0 और इसमें से भी 1 माइनस कर दो, ये 19 आएगा। अब क्या क्या गया, इकाई अंक को लिखा गया है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 लिखा गया है, यहाँ पर 0 का 0 और 9 का 9, यानी कि सारे का इकाई अंक क्या किया गया है दोस्तों, उठा के लिख गया है। उसी प्रकार आप जानते हो कि L कितने नंबर पे आते हैं, 12 नंबर पे आते हैं, E कितने नंबर पे आते हैं, 5 नंबर पे आते हैं, A 1 पे, R 18 पे, N 14 पे आते हैं दोस्तों। जिस प्रकार आपको दोस्तों उसमें से -1 1 किया, इसी में से भी -1 करना दोस्तों। 12 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा, 11, 11 का इकाई अंक 1 होगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों 4 बचेगा और ये ऑलरेडी 4 हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों 0 हो जाएगा। फिर इनमें से दोस्तों -1 करेंगे 17 होगा, इकाई अंक पे 7, और इनमें से 1 माइनस करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इसका इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा। 14073 क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर इसका 14073। देखो किस ऑप्शन में, ABCD में, यानी कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको देखो इस क्वेश्चन में दिए गए शब्दों पर विचार करना है। क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है
कि आप ये बताओ कि मोमेंट शब्द के अक्षरों को जो है कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। मोमेंट जो है दोस्तों, आपको ये मोमेंट जो दिख रहा है, ये मोमेंट जो लिखा गया है, कितने तरह से अक्षर कर सकते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, मोमेंट में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। मूवमेंट में दोस्तों 6 लीटर, इसको फैक्टोरियल 6 बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि रिपीट कितने बार संख्या हुआ है, 1 m 2 m, सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये दोस्तों फैक्टोरियल 2 के रूप में लिखेंगे। फैक्टोरियल 6 को किस प्रकार लिखते हैं दोस्तों, 6। आपको यहाँ काउंटिंग करना, काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, फैक्टोरियल के रूप में तोड़ा जाता है यदि इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है तो। अब क्या करना है दोस्तों, फैक्टोरियल को तब तक तोड़ना है जब तक कि 1 नहीं आ जाए, उसके गुणज के रूप में लिखते रहना है। 2 को आप किस प्रकार तोड़ेंगे दोस्तों, 2 गुना 1 तोड़ेंगे। अब देखो ये 2 गुना 1 से 2 गुना 1 कट गया, अब गुना करेंगे 6 पंचे 30, 30 चौक 120, 120 या 360, यानी कि मूवमेंट को जो दोस्तों 360 प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। मूवमेंट को दोस्तों कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, 360 प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, इसीलिए आपका सही जवाब डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहां पे दोस्तों आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है यदि 841 बराबर 3 है, 633 बराबर 5 है, 425 बराबर 7 है, तो बताओ 217 बराबर क्या होगा। आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखना है, आपको समझने का प्रयास करना है दोस्तों। आखिर में 841 को 3 लिखा कैसे गया है। आप बोलेंगे दोस्तों 8 और इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दें तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, देखो करेक्ट आंसर है। अब उसी 3 आ रहा है दोस्तों, उसी प्रकार क्या करना है, 6 लिख देना है और इन दोनों पीछे वाले संख्या को जोड़कर घटा देना है तो 0 आ रहा है। लेकिन जबकि दोस्तों क्या दिया है, 5 दिया है, तो इसका मतलब दोस्तों आपको कुछ अलग लॉजिक लगाना है। जिस प्रकार से लॉजिक दोस्तों तीनों में चलेगा, उसी प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क के जगह भी लॉजिक चलना चाहिए। तो अब थोड़ा सा दोस्तों 844 एक बराबर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। हम बोलेंगे दोस्तों आप क्या करो, 8 भागा 4 प्लस 1 कर दो तो 3 देखो आराम से आ जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8, 2 1 3 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 6 बीच वाले से भाग देना है और पीछे वाले को जोड़ देना है तो 2 हो जाएगा, 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। अब आगे की तरफ दोस्तों वही आपको सेम लॉजिक लगाना है, बीच वाले से भगा देना है फर्स्ट वाले में और प्लस कर देना है 5 को, तो 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों ये, और यहाँ पर देखो दोस्तों 7 हो रहा है। जिस प्रकार दोस्तों इसमें लॉजिक लगाए, सेम क्या करना है, बीच वाले संख्या से भागा देना है, पीछे वाले संख्या को जोड़ देना है, 1 से भागा देंगे 2 में 2 बार में जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आना चाहिए, तो ए आना चाहिए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप स्क्रीन पर भी देखे तो दोस्तों इसका आंसर जरूर आप सभी भी दे पाएंगे दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों देखते देखते जवाब आना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा सा फिगर यदि आप बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको हम पहले भी समझा चुके हैं दोस्तों, डायग्राम यदि आपका दोस्तों फैमिली का ट्री यदि आप बना लेते तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों यूं ही आ जाते हैं दोस्तों, ज्यादा इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों। कहता है पी क्यू का भाई है दोस्तों, यहाँ पर देखना है पी क्यू का भाई है। पी क्या है दोस्तों, क्यू का भाई है। क्यू का भाई कौन है, पी। पी को प्रदर्शित करेंगे प्लस से, यदि दोस्तों मेल रहते हैं तो प्लस से और फीमेल रहते हैं तो माइनस से प्रदर्शित करते हैं। आगे कहता है दोस्तों एस आर का इकलौता पुत्र है। एस आर लाइन अभी कहीं क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, एस आर वाली लाइन को बिल्कुल छोड़ देंगे दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। आगे कहता है पी एस का पुत्र है। पी जो है एस का पुत्र है दोस्तों, एस का पुत्र कौन है दोस्तों, पी, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा दोस्तों, हो सकता है माता का भी पुत्र हो सकता है दोस्तों, ये तो पिता का भी पुत्र हो सकता है। अब आगे की तरफ जाएंगे दोस्तों, अब पिछले लाइन अब आगे और बढ़ेंगे दोस्तों, कहता है टी आर की बहू है। अब देखो इसमें टी आर की कहीं पर भी चर्चा नहीं, इस लाइन को भी छोड़ देंगे दोस्तों। अब जो पीछे छोड़े थे उस पे आएंगे, एस आर का इकलौता पुत्र है। एस जो है दोस्तों वह आर का इकलौता पुत्र है, यानी कि अब थोड़ा सा दोस्तों डायग्राम को हम नीचे की तरफ यदि बनाने का कोशिश करें इसी डायग्राम को, ताकि सभी एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर दोस्तों आपका डायग्राम था इस तरह से, पी क्यू का भाई है तो ये भाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर में था पी एस का पुत्र है, एस का पुत्र पी है दोस्तों, हो गया पी। एस का पुत्र कौन था, पी था, तो पी को लिख दिया दोस्तों। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद कहता एस आर का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब दोस्तों ये पुत्र हो जाएगा आर का। किसका ये पुत्र हो जाएगा, आर का पुत्र हो जाएगा। हो सकता है पिता का भी पुत्र और माता का भी पुत्र होते हैं, ये सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ आप बोलेंगे दोस्तों, कहता है टी आर की बहू है। टी आर की बहू है दोस्तों, आर की बहू टी है। आर की बहू टी है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इकलौता पुत्र है तो यहाँ पर टी शादी करेगा एस के साथ, तब जो है जो कर वो क्या हो जाएगा, आर की बहू होगा। आगे की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे, कहता है टी का क्यू से क्या संबंध है दोस्तों। टी का क्यू से संबंध क्या है, क्यू ने दोस्तों टी को क्या किएगा दोस्तों, ये पिता
पिता के ये क्या है, हो सकता है पुत्र भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये दोनों पति पत्नी है। जब पति पत्नी दोस्तों क्यों का अस पिता है तो ये कौन हो जाएगा, माँ हो जाएगा। दोस्तों क्यों ने टी को क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। सही जवाब आपके लिए क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज की क्लास का हम लास्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों। आपको ये भी बताना है दोस्तों आप 10 प्रश्न में कितने प्रश्न दोस्तों सही किए हैं। दिए गए संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों आपको बताना इनमें से दिए गए संबंधित संख्याओं में किस प्रकार संबंध चल रहा है। सिंपल परिभाषा में बात करें दोस्तों, 26 का संबंध 3 से है तो उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध किससे होगा। यह 3 का संबंध दोस्तों 26 से है तो उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। आप या तो दोस्तों बड़े से छोटे पर जा सकते हैं या तो छोटे पे बड़े से जा सकते हो। दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। 26 से यदि 3 पर जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले वाले लेटर से पिछले वाले लेटर में भाग देने तो 3 पर आ जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों आपको ऑप्शन में विभाग देना है। क्या करना है, पहले वाले लेटर से कहीं पर भी भाग नहीं लगेगा। मतलब लॉजिक यहाँ पर देखो किसी भी ऑप्शन में भाग नहीं लग रहा है, तो ये वाला लॉजिक दोस्तों नहीं लगेगा। अब कुछ और लॉजिक लगाना है। अब दोस्तों विपरीत सोचते हैं। दोस्तों हम बोलेंगे यदि आप 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब कितना होता है डियर, 27 होता है। 27 में से 1 माइनस कर दो दोस्तों, 26 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 4 का क्यूब कर दो, क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होते हैं। इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे, देखो 63 आ रहा है, जबकि कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 63, एस दिख रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गए। दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों क्लास समाप्त करने से पहले दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और वहां पर दोस्तों आपको बिल्कुल पीडीएफ फ्री दिए जा रहे हैं, इसीलिए उनके साथ जुड़ना आप बिल्कुल ना भूलें। और आप दोस्तों ये भी बताइएगा आप 10 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर लेना है। हम फिर मिलेंगे दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लेना है दोस्तों सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।